नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। एमपीपीएससी का एग्जाम है 17 दिसंबर को, तो मैं एमपी ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। आपको पता है अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 55 डिस्ट्रिक्ट हो गए मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन से नए डिस्ट्रिक्ट बने मध्य प्रदेश में और कितने डिवीजन है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी डिवीजन है उसमें कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं, वो सब मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में वो सब डिस्कस करेंगे हम, जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर है, जरूर देखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो प्रेजेंट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इससे पहले 52 डिस्ट्रिक्ट थे। जो 52 डिस्ट्रिक्ट था वो कौन सा था? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट 52वां डिस्ट्रिक्ट था, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां जो डिस्ट्रिक्ट है मऊगंज है, बिल्कुल ये मऊगंज कौन सी स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो यहाँ पर यूपी है, तो मऊगंज यूपी स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है और मऊगंज अलग से हुआ है, मऊगंज अलग हुआ है रीवा से। 54th डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का पांढुर्णा। जो पांढुर्णा डिस्ट्रिक्ट है वो छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। इससे पहले छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था मध्य प्रदेश का, मगर जब से पांढुर्णा अलग हुआ है छिंदवाड़ा से, उसके बाद अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ तो जो शिवपुरी है वो सबसे बड़ा जिला हो गया है मध्य प्रदेश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एमपी का? वो है शिवपुरी। 55वां डिस्ट्रिक्ट जो है मैयर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सतना से लगा हुआ है और 55वां डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। तो प्रेजेंट में 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं एमपी में। और डिवीजन की बात कर रही है तो डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन है मध्य प्रदेश में। ये दोनों बात ध्यान रखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला हूँ। देखिए मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में हम पॉलिटिकल और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल में मैपिंग वगैरह और फिजिकल में मैपिंग और कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं, मटेरियल है, वो सब पढ़ते हैं। तो मैं आपको पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ में चंबल रिवर है और मध्य प्रदेश के साउथ में तापी रिवर है। मध्य प्रदेश के वेस्ट में आरावली रेंज आती है और ईस्ट में अमरकंटक और मैकाल रेंज और माउंटेन है। तो दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट में माउंटेन पड़ते हैं और रेंज पड़ती है मध्य प्रदेश के, और नॉर्थ और साउथ में रिवर पड़ती है, चंबल और तापी। फिर अगर मैं लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करूं एमपी का, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ लेटीट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती क्या है। देखिए ये एमपी है, एक मध्य प्रदेश का सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा और एक नॉर्थर्न पॉइंट होगा। ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। देखिए जो ये वाली लाइन होती है ना, जो मध्य प्रदेश को नॉर्थ साइड से काट रही है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को लाइन बोलते हैं हम लेटीट्यूड लाइन। ठीक है, लेटीट्यूड लाइन जो मध्य प्रदेश को नॉर्थ और साउथ साइड से काट रही है, लेटीट्यूड लाइन। और अगर मैं जो ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर से टच होकर जा रही है लाइन, ये वाली लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो देखिए एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन को हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लेटीट्यूड लाइन बोलते हैं। देखिए इक्वेटर आपको पता है अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। जो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। तो जो ऊपर वाला भाग है अर्थ का, उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। अगर मैं आपको बात करूं इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये देखिए ये इंडिया है और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। और ये वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन हमारी 0 मेरिडियन लाइन है। ये जो लाइन है हमारी वो 0 मेरिडियन लाइन है, जो बिल्कुल बीच से जा रही है, सेंटर से। देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर है ना इंडिया, ये इंडिया है हमारा। तो इंडिया कहाँ पर है? बिल्कुल इंडिया यहाँ पर आएगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पर आएगा। और इंडिया में भी जो मध्य प्रदेश है, जहाँ से आपको पता है टॉपिक ऑफ कैंसर कट करके जाती है, तो ये मध्य प्रदेश है इंडिया में। मैंने आपको बताया इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया और ये ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो इक्वेटर के कौन से साइड आता है इंडिया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, इंडिया से कौन सी लाइन कट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है इंडिया और एमपी को। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पूरा इंडिया। तो जितनी भी लेटीट्यूड्स होंगी एमपी की, वो सब नॉर्थ की होंगी ना, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। और जितनी भी लेटीट्यूड्स लाइन है वो सब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की होंगी। तो अगर ऑप्शन आएगा साउथर्न हेमिस्फीयर, तो आप कट कर देंगे, वेस्टर्न हो नहीं सकता, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी कट कर देंगे। तो जो लेटीट्यूड लाइन है मध्य प्रदेश और एमपी की, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आएगी। ठीक है, ये समझने आ गई आपको बात। जो हमारी लेटीट्यूड लाइन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि इक्वेटर के हम ऊपर आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है मध्य प्रदेश और एमपी। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है। अब 0 डिग्री मेरिडियन लाइन से ये हमारा इंडिया है। ये कौन से साइड में है? इंडिया ईस्ट साइड में है ना। 0 डिग्री मेरिडियन से इंडिया ईस्ट साइड में पड़ता है। तो ये 0 डिग्री मेरिडियन लाइन हो गई। अब इंडिया, मैंने आपको बताया ये इंडिया है हमारा, और इंडिया में भी ये एमपी है। 0 मेरिडियन लाइन से इंडिया कौन सी पोजीशन में पड़ेगा? ये ईस्ट पोजीशन में पड़ रहा है ना, ये ईस्ट पोजीशन में पड़ रहा है। तो जितनी भी लाइन ड्रॉ होंगी ना, ये लॉन्गिट्यूड लाइन हमारी, तो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है
वो कौन सी होंगी, ईस्ट वाली होंगी, ठीक है, वो सब ईस्ट वाली होंगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का लोकेशन बताओ एग्जाम में, तो आप सबसे पहले जो भी साउथ हेमिस्फीयर लिखा होगा वो कट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी जो हमारा मध्य प्रदेश और इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है, वो 0 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है एमपी और इंडिया। तो जब भी लेटीट्यूड लाइन की बात करूंगा तो हमेशा आपको देखना है नॉर्थन हेमिस्फीयर। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करूं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करूं तो 0 डिग्री मेरिडियन लाइन खींची ये वाली, इससे आप देखेंगे इंडिया कौन से साइड से, ईस्ट साइड्स में, इंडिया ईस्ट साइड में, तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होगी हमेशा उसमें ईस्ट लिखा होगा। तो मध्य प्रदेश की लोकेशन अगर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करूं मैं तो क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको। तो आप समझ गए ना लेटीट्यूड लाइन क्या, ये हमारी लेटीट्यूड लाइन, ठीक है, ये लेटीट्यूड लाइन है, हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है लेटीट्यूड लाइन। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करूंगा तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है मध्य प्रदेश की उसमें हमेशा ईस्ट लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि 0 मेरिडियन लाइन के ईस्ट में आते हैं हम। तो हमेशा याद रखना जब भी लॉन्गिट्यूड होगा तो आपको ईस्ट मिलना चाहिए और लेटीट्यूड में आपको हमेशा नॉर्थ मिलना चाहिए। तो बाकी जितने भी ऑप्शन है ना सब एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं मध्य प्रदेश की तो ये हमारा देखिए ये हमारी होगी लॉन्गिट्यूड लाइन। एक्सटेंशन की बात करता हूँ मध्य प्रदेश की, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंशन कितना है मध्य प्रदेश का, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन हो गई। तो जो वेस्ट वाला एक्सटेंशन पार्ट है उसमें लॉन्गिट्यूड लाइन का एक्सटेंशन पार्ट है 74 मिनट 9 डिग्री ईस्ट, और इधर क्या होगा 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये हमारा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंशन हो गया लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन मध्य प्रदेश का। अगर मैं लेटीट्यूड एक्सटेंशन बात करूं नॉर्थ और साउथ का लेटीट्यूड एक्सटेंशन, तो वो कितना होगा, वो होगा 26 मिनट 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, मैंने बताया ना लेटीट्यूड में नॉर्थ आएगा और नीचे आएगा 26 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक लेटीट्यूड एक्सटेंशन है हमारा 26 डिग्री 30 मिनट और 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्या क्या क्वेश्चन देख लिया हमने, एक हमारे लेटीट्यूड एक्सटेंशन देख लिया एमपी का जो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 30 नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हो गया 74 डिग्री 9 मिनट और 82 डिग्री 48 मिनट तक हो गया, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, टाइम गैप पूछेगा। देखिए जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन गैप कितना है, तो वो है 34 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन गैप कितना है, तो 34 मिनट का टाइम ड्यूरेशन गैप है, याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हमने ये एक्सटेंशन देख लिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एक्सटेंशन। अब मैं आपको बताऊंगा जो नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो कौन सी है। ये हमारी नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गई मोरेना, बिल्कुल नॉर्थ में पड़ती है, वो है नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ये है साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सी है, बुरहानपुर। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी, अलीराजपुर। और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे सिंगरौली। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखो आप। कौन कौन सी, नॉर्थ की बात करेगा तो मोरेना, साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आता है एग्जाम में। अब देखिए ये नॉर्थ में मोरेना पड़ता है और साउथ में बुरहानपुर जो हमारे साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं इसमें किलोमीटर की बात करूं कितने किलोमीटर है डिस्टेंस, तो ये आएगा 605 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो मध्य प्रदेश का एक्सटेंशन है वो कितना किलोमीटर में, वो 870। तो अगर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंशन बात करूं मध्य प्रदेश का तो 870 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक्सटेंशन बात करें मध्य प्रदेश का वो है 605 किलोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। और मध्य प्रदेश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल 20 से कट करती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए डिस्टेंस गैप बिटवीन नॉर्थ एमपी और साउथ एमपी कितना है, 605 किलोमीटर। डिस्टेंस गैप ईस्ट और वेस्ट का कितना है, 870 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे छठा क्वेश्चन है, कितनी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, तो देखिए मध्य प्रदेश में पहले 52 डिस्ट्रिक्ट थी। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं अभी तो अभी है 55 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 55 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, कितनी स्टेट है जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है या उनकी बॉर्डर टच होती है मध्य प्रदेश से, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये यूपी की बॉर्डर टच होती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान की होती है, गुजरात की होती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो 5 स्टेट हैं जिसकी बॉर्डर टच होती है मध्य प्रदेश से। अगर मैं यूपी की बात करूं, पहले यूपी से मध्य प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती थी, तो 13 टच होती थी यूपी से मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट। मगर अगर प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में मध्य प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती है उत्तर प्रदेश से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। तो 14 डिस्ट्रिक्ट टच होती है मध्य प्रदेश की यूपी से। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है जब से हमारी 55 डिस्ट्रिक्ट बनी है, ठीक है, उसके बाद 14 डिस्ट्रिक्ट टच होती है यूपी से। वो जब 52 डिस्ट्रिक्ट थी ना मध्य प्रदेश में, तो यूपी से 13 डिस्ट्रिक्ट टच होती थी मध्य प्रदेश की। तो याद रखो प्रेजेंट की बात हो रही है तो 14 डिस्ट्रिक्ट टच होती है मध्य प्रदेश की। राजस्थान से 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती है, गुजरात से 2 डिस्ट्रिक्ट टच होती है एमपी की, झाबुआ और अलीराजपुर। महाराष्ट्र
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब 52 डिस्ट्रिक्ट थी मध्य प्रदेश में, तो 9 डिस्ट्रिक्ट टच होती थी एमपी की महाराष्ट्र से। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, 55 डिस्ट्रिक्ट हो गई है मध्य प्रदेश में, तो अभी महाराष्ट्र से कितनी बॉर्डर टच होती है? 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ से 7 डिस्ट्रिक्ट टच होती है एमपी की। इतने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 100%, जिसमें यूपी 14 डिस्ट्रिक्ट टच होती है और महाराष्ट्र में 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती है एमपी की। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, कितनी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है एमपी की जो दूसरी स्टेट से टच होती है? तो जब 52 डिस्ट्रिक्ट थी ना मध्य प्रदेश में, तो 35 डिस्ट्रिक्ट टच होती थी दूसरी स्टेट से। अब 55 डिस्ट्रिक्ट हो गई मध्य प्रदेश की, तो अब 37 डिस्ट्रिक्ट टच होती है दूसरी स्टेट से मध्य प्रदेश की। जैसे यहाँ पर नया डिस्ट्रिक्ट बना है मऊगंज, ठीक है, ये मऊगंज बना है और ये मऊगंज उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। और पांडुना जो डिस्ट्रिक्ट है वो छिंदवाड़ा से अलग हुई है, तो पांडुना यहाँ पर है। तो जो पांडुना डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करता है। तो ये 37 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो किसी अदर स्टेट के साथ बॉर्डर टच होती है। एक और क्वेश्चन आता है, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो नॉन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है? मतलब नॉन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होती है? जो किसी भी स्टेट से बॉर्डर टच नहीं करती। तो जब 52 डिस्ट्रिक्ट थी मध्य प्रदेश में, तो 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो किसी भी दूसरे स्टेट से बॉर्डर टच नहीं करती थी मध्य प्रदेश की। जैसे आपको पता है विदिशा हो गया, भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, ये देखिए कोई सी भी स्टेट के साथ बॉर्डर टच नहीं करती। तो ऐसी वो डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नॉन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। मतलब ऐसी 18 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में जो किसी भी दूसरी स्टेट के साथ बॉर्डर टच नहीं करती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बना कब था? वो बना था 1 नवंबर 1956 में। और प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट वाला मध्य प्रदेश है। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का। 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश का स्टेटहुड डे भी बोलते हैं। और 68 फाउंडेशन डे था अभी 2023 में, 68 फाउंडेशन डे था मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखो। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश की? तो 726,809, जिसको हम 7.27 करोड़ भी बोलते हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश इंडिया में 5वें नंबर में आता है। पहली जो स्टेट है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश 5वीं पोजीशन में पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मैं एरिया की बात करूं, मध्य प्रदेश में एरिया कितना है? तो 308,252 किलोमीटर का एरिया मध्य प्रदेश के पास, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मध्य प्रदेश के पास। जो कि इंडिया की बात करूं तो सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा एरिया है एमपी में। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है? तो वो है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कितना एरिया है मध्य प्रदेश के पास? तो 9.38% ऑफ इंडिया, इतना एरिया है मध्य प्रदेश के पास। फिर अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उससे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच होती है मध्य प्रदेश की? तो देखिए पहली जो डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली उत्तर प्रदेश से भी टच होती है। इसकी बॉर्डर सिंगरौली की और छत्तीसगढ़ से भी टच होती है। तो मैं आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ की बता रहा हूँ। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है एमपी की जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करती है। तो पहली हो गई सिंगरौली, फिर उसके नीचे सीधी हो गई, फिर शहडोल, फिर अनूपपुर, फिर डिंडोरी, फिर मंडला और लास्ट बालाघाट। तो 7 जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की वो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच करती है। फिर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, ये पूरा महाराष्ट्र है, ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक, ये पूरा महाराष्ट्र आता है। और महाराष्ट्र से हम 10 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। तो मैं अलीराजपुर से चलिए, ये है अलीराजपुर, बड़वानी, खारगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, पांडुना जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर टच करती है। फिर छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करती है। जो पांडुना डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो 54वां जिला बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर, और ये महाराष्ट्र से टच होता है इसका बॉर्डर, ठीक है। फिर कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से टच होती हैं? तो 14 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ एमपी लेंथ के हिसाब से बात करेंगे तो भी यूपी से टच होती हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट के साथ टच होती हैं तो भी यूपी आएगा। लेंथ की बात करेंगे तो भी यूपी आएगा और बॉर्डर के हिसाब से भी यूपी आएगा फर्स्ट। तो यूपी मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज। ये है मऊगंज जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और ये सिंगरौली। तो 14 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो यूपी से टच होती हैं। ये जो सीधी है ना, सीधी यूपी से टच नहीं होती, सीधी की बॉर्डर यूपी से टच नहीं होती। 14 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखो। अब राजस्थान से कितनी बॉर्डर शेयर करती है एमपी की? तो 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करती हैं। मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करती हैं। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात से सिर्फ 2 बॉर्डर टच होती हैं मध्य प्रदेश की, झाबुआ और अलीराजपुर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 6 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो 2 स्टेट के साथ बॉर्डर
टच होती है जिसकी, देखिए मुरैना, ये मुरैना है, मुरैना की बॉर्डर यूपी से टच होती है और मुरैना की बॉर्डर राजस्थान से टच होती है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट हो गई मुरैना। दूसरी डिस्ट्रिक्ट हमारी शिवपुरी, शिवपुरी की बॉर्डर राजस्थान से टच होती है और यहाँ से यूपी से भी हो रही है। तीसरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? झाबुआ, ये है झाबुआ, तीसरी डिस्ट्रिक्ट झाबुआ है, झाबुआ की बॉर्डर राजस्थान से टच होती है और गुजरात से भी हो रही है। चौथी डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, ये अलीराजपुर है, अलीराजपुर गुजरात से भी टच होती है इसकी बॉर्डर और महाराष्ट्र से भी टच होती है। फिर आप आ जाओ बालाघाट में, बालाघाट की बॉर्डर छत्तीसगढ़ से टच होती है और बालाघाट की बॉर्डर महाराष्ट्र से भी टच होती है। फिर लास्ट जो है हमारी सिंगरौली की बॉर्डर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से टच होती है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जिसकी बॉर्डर 2 स्टेट से टच होती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है मध्य प्रदेश के। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं जिसको 23 डिग्री 30 मिनट भी बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो वेस्ट से कट करती हुई रतलाम पहली स्टेट है, वेस्ट साइड से रतलाम, फिर उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है मध्य प्रदेश को, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रही है मध्य प्रदेश को और इस साइड से जो हमारी IST लाइन है जिसको ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है, ये है IST लाइन। ये IST लाइन निकलती है कौन से डिस्ट्रिक्ट के? MP से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IST लाइन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कट करती है? मध्य प्रदेश की IST लाइन जिसको हम 82 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं। IST लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इससे मेजर होता है। ये लाइन मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कट करती है? तो उसका करेक्ट आंसर सिंगरौली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगरौली को IST लाइन कट करती है। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली जिसको IST लाइन कट करती है मध्य प्रदेश की। एक क्वेश्चन ये आता है कि इधर से IST लाइन आ रही है और इधर से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है, ये कौन से पॉइंट पे मिलती है? ठीक है, ये कौन सा पॉइंट पे मिलती है? इसका मीटिंग पॉइंट कौन सा है? तो IST लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मीटिंग पॉइंट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है वहां पर IST लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है। जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसका थोड़ा पार्ट संजय गांधी नेशनल पार्क जो हमारा है वो गुरु घासीदास का ही पार्ट है। निकनेम क्या है? मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम है अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में। लीपर्ड स्टेट, चीता स्टेट बनी गया है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा चीता मध्य प्रदेश में अभी चीता आए थे तो चीता स्टेट भी हो गया है। वुल्फ स्टेट, वल्चर स्टेट और अभी घड़ियाल स्टेट का भी दर्जा मिला था मध्य प्रदेश को। सोयाबीन स्टेट पहले से ही है। हार्ट ऑफ इंडिया क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल में इंडिया की नदियों का मायका, बहुत सारी नदियां बहती है जैसे नर्मदा। फॉरेस्ट स्टेट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है MP में। डायमंड स्टेट, MP एक मात्र ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसमें डायमंड मिलता है, पन्ना में। अब हम बात करते हैं डिवीजन। ये हमारे डिवीजन। तो मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन है? मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन है। सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर देखिए सबसे बड़ा डिवीजन है और सबसे छोटा डिवीजन है शहडोल। और सबसे लेटेस्ट डिवीजन कौन सा बना था? वो भी शहडोल बना था 2008 में। जबलपुर डिवीजन कब बना था? 1956 में। तो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बता दी मैंने, 55 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 53वीं मऊगंज, 54 डिस्ट्रिक्ट पंडूना, 55वीं डिस्ट्रिक्ट हमारी मैयर। 10 डिवीजन है। तो मैं इंदौर डिवीजन से स्टार्ट करता हूँ। इंदौर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आती हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं इंदौर डिवीजन में। इंदौर डिवीजन बना था 1956 में। और पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंदौर डिवीजन है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिवीजन है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इंदौर में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? एक तो खुद इंदौर ही हो गई, इंदौर, धार, अलीराजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अलीराज के ऊपर झाबुआ चलिए, झाबुआ, फिर खंडवा, खारगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ना 8, ये सब इंदौर डिवीजन में आती है। नेक्स्ट जो डिवीजन है हमारा, काफी इंपोर्टेंट डिवीजन है, जबलपुर डिवीजन। जबलपुर डिवीजन में 9 डिस्ट्रिक्ट आती है और ये लार्जेस्ट डिवीजन है एरिया वाइज। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिवीजन है जबलपुर। जबलपुर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो एक तो खुद जबलपुर हो गया, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। ये पहले 8 डिस्ट्रिक्ट आती थी जबलपुर डिवीजन में, मगर छिंदवाड़ा से अलग होकर भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनी है? पंडूना डिस्ट्रिक्ट बनी है जो हमारी पंडूना डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी जबलपुर डिवीजन में आती है। तो इससे क्वेश्चन बहुत आ सकता है एग्जाम में। जो पांडुना डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से डिवीजन में आती है? तो जबलपुर डिवीजन में आएगी। फिर उज्जैन डिवीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट आती है। 1973 में बना था उज्जैन डिवीजन। उज्जैन, देवास, शाजापुर, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर, ये पूरा है उज्जैन डिवीजन आती है इनमें। सागर डिवीजन जो 1975
में बना था। 6 डिस्ट्रिक्ट आती है सागर डिवीजन में। एक सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आती है सागर डिवीजन में। फिर ग्वालियर डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। 1956 में बना था ग्वालियर डिवीजन। एक ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं ग्वालियर डिवीजन में। भोपाल डिवीजन की बात करते हैं। भोपाल डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। कौन कौन सी? एक तो भोपाल हो गया, फिर उसके आसपास की और डिवीजन है हमारे विदिशा हो गई, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं भोपाल डिवीजन में। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, इन 5 डिस्ट्रिक्ट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो पास होती है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसकी 5 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो आप लगाएंगे भोपाल डिवीजन है। तो रीवा, जबलपुर, इंदौर और भोपाल और ग्वालियर, ये डिवीजन 1956 में बने थे, जिसमें से जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर ये महानगर हैं एमपी के। तो ये 1956 में बने थे और रीवा भी डिवीजन 1956 में बना था। रीवा डिवीजन की बात करता हूँ, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रीवा डिवीजन में जब एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट थी तो 4 डिवीजन आते थे, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली पहले 4 डिस्ट्रिक्ट आते थे रीवा डिवीजन में, मगर 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी। तो मऊगंज और मैहर, ये 2 नई डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आ गई? ये रीवा डिवीजन में आ गई। तो मऊगंज और मैहर रीवा डिवीजन में आती हैं। तो रीवा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गई? 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। मुरैना डिवीजन की बात करते हैं। मुरैना डिवीजन को हम चंबल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो मुरैना और चंबल डिवीजन में आती है। और जो मुरैना और चंबल डिवीजन है ना, इसमें मिनिमम और लीस्ट सेक्स रेशो डिवीजन है ये मध्य प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कौन सा डिवीजन ऐसा है जिसमें लीस्ट सेक्स रेशो है? तो वो है मुरैना। नर्मदापुरम डिवीजन 1980 में बना था, जिसमें होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो आती है। हरदा और बैतूल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं नर्मदापुरम डिवीजन में। शहडोल डिवीजन, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं शहडोल डिवीजन में। और ये 2008 में बना था, याद रखो 2008 में। लेटेस्ट डिवीजन है मध्य प्रदेश का। सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है मध्य प्रदेश का, 14 जून 2008 में बना था। सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है मध्य प्रदेश का, अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो भी, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे छोटा है। तो ये एमपी ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बताए, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। और जो 3 डिस्ट्रिक्ट बनी है मध्य प्रदेश की, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका भी वीडियो आएगा। अब से 2 लेक्चर आया करेंगे, एक जिसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। वो जो हमारे छोटे छोटे लेक्चर हैं, जैसे हिस्ट्री के लेक्चर हो गए, ज्योग्राफी के लेक्चर हो गए, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा मैं धीमे धीमे। जैसे 1857 रिवोल्ट से क्वेश्चन आया था इस बार, 1857 वाला रिवोल्ट मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको मैप के साथ। अब क्या होता है, जो ये मेरे नोट्स वाली पीडीएफ से पढ़ा है मैंने, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, अपने नोट्स से पढ़ाया आपको, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ प्रिपेयर करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं, एग्जाम बहुत नजदीक है। तो इसमें तो ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ये जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।